हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई एएसएल के साथ बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका रफ्तार बैच जो है वो जो है कल से स्टार्ट होने जा रहा है 15 दिसंबर से। तो सबसे ज़्यादा जो वेटिंग में था वो था रफ्तार का टाइमिंग क्या होगा सर, उसका टाइम टेबल क्या होगा। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है उसका टाइम टेबल आप सभी लोगों तक पहुँचाना। उससे पहले बच्चों एक आपके साथ शेयर करना है, आप सबको थैंक यू करना है कि जो अभी आपका सेशन हुआ था, अपन ने एमीन का सेशन लिया लास्ट में, जो आपका लास्ट क्लास थी अपने 12th के सिलेबस की। उसके ऊपर बच्चों ने इतना प्यार दिया है, आप सभी का इतना प्यार आया है, आप देख सकते हैं कि 656 कमेंट्स हैं। मैंने सारे कमेंट्स को जब पढ़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। वो कहते हैं ना कि आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर कि आप इतनी सारी क्लासेस ले पाते हो, और रफ्तार को जो आपने इतना सीरियसली और इतना ज़्यादा क्लासेस आपने प्लान किया है वो आप कैसे पढ़ा पाओगे। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं। जो इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, जैसे बच्चों ने कहा है कि टुडेज केमिस्ट्री डे 49 आउट ऑफ 54, फाइनली केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ, आई कांट टेल यू हाउ लकी वी आर। और ये सब तो प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे कमेंट्स ही हैं जो हमें इतनी शक्ति देते हैं इतनी सारी क्लासेस लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, लव यू एसलियंस। और ऐसा ही हुआ है सेम जब हम लोगों ने फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट किया था अर्धचालक भौतिकी का। तो अभी मैं आपको इसके भी कमेंट्स बताता हूँ, ये देखिए इस पर भी आपके 327 कमेंट्स हैं, और सेम प्यार जो है यहाँ भी हमें मिला है, बहुत सारा बहुत सारा। थैंक यू सो मच सर, वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, हैशटैग सिलेबस कंप्लीट। तो बेटा यही जो चीज़ है ना, यही एएसएल को एएसएल बनाती है और आप सबको एएसएलियंस बनाती है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। चलिए अब आते हैं अपन रफ्तार के ऊपर। तो रफ्तार आपका कल से स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत सीरियस बैच है बेटा। और रफ्तार को लेकर के आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करना कि रफ्तार में आपका किसी प्रकार का कोई भी बैकलॉग क्रिएट ना हो, क्योंकि बैकलॉग, मैं कहता हूँ कि बैकलॉग एक बीमारी है, और इस बीमारी को जो है ना, इसका बाद में इलाज तो संभव है पर इलाज में आपको कष्ट होगा। तो अगर आप बचाव के हिसाब से चलेंगे तो ही बेहतर है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। आपके पास जब भी समय मिले उसी दिन में, अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो तो रात को कंप्लीट करो, पर रोज का काम रोज ही कंप्लीट करना है। इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है, इसका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है कि बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, एमपी, झारखंड, आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी दोनों के हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है। आपके केमिस्ट्री के अंदर वन शॉट्स होने वाले हैं चैप्टर के, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मतलब एक कंप्लीट सेट है। ऐसे ही फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर भी आपको बहुत शानदार वन शॉट मिलेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। फिर फिजिक्स में आपको दो सेशन मिलेंगे, न्यूमेरिकल सेशन जो लाइव होगा वन शॉट के अलावा, और डेरिवेशन सेशन जो आपका रिकॉर्डेड होगा। बायोलॉजी में भी मैम आपको वन शॉट्स कराएंगे, बाद में डायग्राम स्पेशल क्लास, आपका माइंड मैप क्लास। तो कितना शानदार तरीके से तीनों टीचर्स ने आपके लिए स्ट्रक्चर किया है, ये आपने ऑलरेडी जो है सिलेबस के अंदर और शेड्यूल के अंदर देख लिया होगा। मैं आज आपके सामने आया हूँ टाइम टेबल बताने के लिए कि किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी, है ना। तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो आपका मैथमेटिक्स है उसकी क्लास को हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह रख रहे हैं 6 बजे। तो मैथमेटिक्स की क्लास जो है अच्छे से देख लेना बेटा, सुबह 6 बजे होगी, 6 AM। तो मैथमेटिक्स की क्लास जो है वो आपकी सुबह रखी गई है, डन। उसके बाद आपकी जो बायो की क्लास है वो आपकी रखी गई है 4 PM शाम में। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास है आपको अच्छे से पता है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक दिन फिजिक्स की मेगा मैराथन, उसके बाद एक अगले दिन केमिस्ट्री की। तो ये रखी गई है शाम को 6 बजे, इस तरह से। फिर जो इंग्लिश का आपको रफ्तार का कंटेंट मिलेगा वो रखा गया है 8 बजे। तो इंग्लिश शाम को रखी गई है 8 बजे। और प्यारे बच्चों, जो भी आपका रिकॉर्डेड सेशन अपलोड होना है, जैसे किसी दिन बताया मैंने आपको, मैम डायग्राम स्पेशल क्लास लेंगी, वन शॉट क्लास लेंगी, आपकी माइंड मैप वाली क्लास जो लेंगी वो रिकॉर्डेड होंगी। तो जो आपके रिकॉर्डेड सेक्शन वाली क्लास है, जो भी रिकॉर्डेड सेक्शन वाली क्लास होगी, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन हो गए, ये आपको मिलेगी रात को 9 बजे। तो ये आपका पूरा शेड्यूल जो है बेटा होने वाला है कब,
आपके पूरा रफ्तार के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शेड्यूल आपको पसंद आया होगा। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कोशिश करो बेटा, अगर स्कूल से समय निकल जाता है तो स्कूल से समय निकालिए, छुट्टी ले पाएँ, अगर संभव हो तो छुट्टी लीजिए, अगर संभव नहीं है प्रैक्टिकल से तो फिर वहाँ से समय बचाने की कोशिश कीजिए। वहाँ बैठकर भी अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। आपको अब बस समय निकालना है। आप इस 1 महीने की जगह, पहले रफ्तार 1 महीने का आता था, हमने भी 1.5 महीने का किया है, तो 1.5 महीने में हमने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है, अब आपको भी अपना एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करना है और कोई भी बैकलॉग मत होने देना। ये फिर से मेरी मास्टर एडवाइस आप सभी के लिए है। और प्यारे बच्चों, अपने जो आशा 2025 का बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है, तो कोई बच्चा अगर ड्रॉप करने का प्लान कर रहा है तो उस बैच को ले सकता है। परेशान मत होना, हालांकि उसमें मार्च तक 11वीं की जेईई नीट करा दी जाएगी, बट जो बच्चा बाद में ज्वाइन करेगा उसके लिए भी हमने प्लान कर रखा है। तो जो 12th में अभी बच्चा है और वो ड्रॉप करना चाहता है तो उसके लिए भी आशा बैच एकदम सुटेबल है। आपके आसपास जो दोस्त हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको आप फोर्स बैच और आशा बैच सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स बैच में जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग से ये मेहनत होती है, और इस बार तो और अच्छा है, मार्च से पहले ही हम वो चैप्टर करा देंगे जो 12th में बच्चों के काम आते हैं। तो 11वीं खराब होने से आप किसी की बचा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा गिफ्ट आप किसी को दे सकते हो तो वो है शिक्षा। और अगर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचाना जहाँ शिक्षा मिल रही है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बार कमेंट जरूर करना। और ये बैकग्राउंड लिया गया है क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत खास है। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर जिद नहीं होगी तब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। तो हैशटैग जिद कर कमेंट करके बताना रफ्तार के लिए कितने एक्साइटेड हो, और फोड़ना है और ये एसलियंस फोड़ेंगे, 100 में 100 आएंगे। थैंक यू।